अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नो नाउ विद रबिया। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करते हुए अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें और उनको ना सिर्फ़ ये कि अपने दुआओं में याद रखें बल्कि अपने बजट में, अपनी ग्रोसरीज़ में, अपनी इबादत के दौरान और जब ग्रोसरी करें तो इस्राएली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के साथ उनको याद करें, ताकि हम हर तरह से जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट है उसमें उन्हें याद रख सकें और अपने घर के सुकून में खाना खाते हुए, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करते हुए भी इन सबको याद रखिएगा। हमने आज किचन में बनाए थे ये चिकन ड्रम स्टिक्स, बड़ी फेमस रेसिपी है, तो मैंने सोचा चलें अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बड़ा आजकल इम्पॉर्टेंट स्नैक है बेकरीज़ वगैरह के साथ साथ। अब ये रेस्टोरेंट्स में एज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टी स्नैक भी आपको हाई टीज़ में मिलेगा। स्टार्टर में भी आपको मेन्यूज़ में एज स्टार्टर भी आपको नज़र आता है ये लिस्ट में। तो मैंने सोचा चलें आज हम इसकी बड़ी मज़े की और क्विक रेसिपी आपको बताते हैं। ये मैंने 1 किलो ड्रम स्टिक्स अच्छी तरह वॉश करके इसमें हाफ़ ग्लास पानी डाला था और 5 से 6 लहसुन के जवे, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डार्क सोया सॉस डाला था। अगर आपके पास रेगुलर सोया सॉस है तो आप 3 टेबलस्पून डाल लें। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस था और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की थी और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। और आपने इसको इसी पानी में कवर करके इतनी अच्छी तरह से आपने स्टीम बॉईल करना है कि ये खूब हड्डी से गोश्त अलग हो जाए। फिर मैंने ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको लिख के बताए थे ये मैंने चॉपर में डाले और ये गोश्त हड्डी से अलग करके इसमें ये इंग्रेडिएंट्स में था मीडियम प्याज था, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, रेड चिली फ्लेक्स थे और थोड़ी सी मुझे टेस्ट किया तो मुझे ज़रा ब्लैक पेपर कम लगी तो मैंने वो भी थोड़ी सी डाली थी और 1 अंडा ऐड किया था। और फिर ये देखें इसका मिक्सचर चॉपर की वजह से बहुत अच्छा चॉप हुआ। आप इसको हाथ से मसल के भी चॉप कर मैश कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने इसमें डाला था 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ताकि हमारे ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं इनका बैटर या ये जो हमारा अमेज़ा बना है ये हमारी बोन पे अच्छी तरह स्टिक करे। ठीक है, ये ज़रा स्टिकिंग सी पावर दे देता है कॉर्नफ्लावर जो है। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने अपनी जो बोन्स अलग की थी चिकन से, लेग की बोन्स थी, उनको हमने अच्छी तरह से साफ़ किया और आप मटेरियल देख रहे हैं कि ये ऐसे ही हाथ से दबाने पे बिल्कुल सेट हो रहा है। अब इसको हमने बोन के साथ ड्रम स्टिक की शेप में फॉर्म कर लिया और बहुत इजीली बड़े आराम से ये स्टिक हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं, खुलेगा नहीं। इसके सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको इस तरह बोन पे लगे हुए खाएं, आपकी इंशाल्लाह ड्रम स्टिक को आप एज ड्रम स्टिक ही इंजॉय करेंगे। ठीक है जी। उसमें अब ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसमें, क्योंकि अंडा हम इसके मटेरियल में भी डाल चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इन सारी तकरीबन 13 लेग पीसीज आए थे 1 केजी चिकन में, जो कि 4 से 5 लोगों को सर्व करने के लिए मोर देन इनफ है। अब मैंने लेकिन इसमें कोटिंग लगाई थी क्योंकि मैंने ज़रा क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स बनाई। अगर आप इसको सेम विदाउट एनी कोटिंग भी फ्राई कर लें तो थोड़ी सॉफ्ट बन जाएंगी। इट्स ओके, जैसे आपको पसंद हो। अब मैंने क्या किया, हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स, हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर लिया। उसमें 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और हाफ़ टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था ताकि हमारी कोटिंग भी ज़रा मज़ेदार हो, फीकी ना हो। और साथ मैंने 2 अंडे फेंट लिए थे, अच्छी तरह से विस्क कर लिया कि अंडों में जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग ना हो, बल्कि विस्क करके वो बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर इसको आप अपनी ड्रम स्टिक को उठाएं, इसको आप पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद आप इसकी कोटिंग ये जो हमने तैयार की थी इसमें अच्छी तरह दबा दबा के आप ये कोटिंग लगाएं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम ड्रम स्टिक्स को हमने ऐसे कवर कर लिया इस कोटिंग के साथ। फिर आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहें, फ्रिज में रख दें आधा घंटा, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ी जल्दी में भी हैं तो इंशाल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि ये वाली रेसिपी अगर सेम फॉलो की जाए तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। अब आप क्या करें, आप एक वोक पैन में तब तक जब तक आप ये कोटिंग कर रहे हैं आप ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दें, मीडियम या लो फ्लेम पे रख दीजिए। जब ऑयल आपका ज़रा गर्म हो जाता है तो आपने बस अपनी ड्रम स्टिक्स डालनी है और इनको इतना पकाना है कि इस पे प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन सा कलर आए, बहुत डार्क आप मत कीजिएगा।
क्योंकि सारा मटेरियल पका हुआ था, मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था तो इतना अंदर से ठंडा भी नहीं था, इसलिए हार्डली 1 या 1.5 मिनट में ही आपकी कोटिंग अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है और आपकी ड्रमस्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो चलें देखते हैं सर्व करके ये कैसी लगी। बहुत ही अच्छी लुक आई थी, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा मज़े का यमी और हेवनली सा फ्लेवर था। साथ मैंने एज़ यूजुअल, आपको पता है बच्चों को केचप का शौक़ होता है, मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप चाहें तो ये देखें मैंने मेयोनीज़ के साथ, और ये मैंने थोड़ी सी कट करके आपको दिखाई है कि ये अंदर से भी बिल्कुल कुक्ड है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।